दोस्तों आज हमारे देश में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ रेप होता है दोस्तों। और बता दें हर दिन रेप से रिलेटेड केसेज बता दें 80 से 90 के आसपास डेली दोस्तों एफआईआर दर्ज होते हैं। एक्चुअल में ये दोस्तों डाटा है जो एफआईआर दर्ज होता है। एक्चुअल में रियलिटी में संख्या कुछ और ज़्यादा हो सकती है, इससे अधिक भी दोस्तों। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि हमारे देश में रेप क्यों नहीं रुक रहा है। आए दिन हर दिन दोस्तों आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश के बहन बेटियों और स्त्रियों के साथ दोस्तों। एक्चुअल में सवाल यह है दोस्तों, क्या हमारे कानून में कमी है, क्या सिस्टम ही हमारा नाकाम हो चुका है, या हम भी उसके दोषी हैं जो हम अंधे बहरे बनकर देख रहे हैं ये सारी चीज़ें दोस्तों। इस सवाल का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामना करने वाले हैं पूरे सच्चे और ईमानदारी से दोस्तों, क्योंकि इस पर बात करना जरूरी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि क्यों आज हमारे देश में रेप नहीं रुक रहा है, और साथ में जानेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम बात करेंगे, जिसे सुधारेंगे तब जाकर हमारे देश में जो रेप है दोस्तों ना पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। इसके जो घटनाएं हमें कम देखने को मिलेंगे। तो आइए टॉपिक वाइज समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। खेत में ले जाकर युवती से दुष्कर्म किया गया और लड़की की भागते हुए अब तस्वीरें यहाँ पर सामने एक भयावह घटना सामने आई है जहां 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या की गई। बच्ची का शव एक सूटकेस में बंद पाया गया। दोस्तों नंबर 1 की बात करें तो हमारा जो आंकड़ा अभी देखिए, अभी तो रिसेंट में गवर्नमेंट ने अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन जो हमारा नंबर 1 है टॉपिक वो आंकड़ा से मैं बता दूं आपको। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के हिसाब से जो NCRB हमारी संस्था है गवर्नमेंट की, उसने जब 2023 में रिपोर्ट जारी किया था तो उसमें बता दे 32,000 केस आए थे एक साल के दोस्तों रेप से रिलेटेड। ये आंकड़ा ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आंकड़ा जो FIR दर्ज होते हैं उसके थ्रू लाए जाते हैं। कैन यू इमेजिन दोस्तों, आपको भी पता होगा देश में कितने FIR दर्ज होते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं, लोग डर कर भी नहीं कराते हैं। और हर 20 मिनट में एक महिला के साथ हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसी वारदात हो रही है 20 मिनट में, और हर दिन तो बता दे 80 से 90। तो यह दोस्तों टॉपिक था हमारा ये आंकड़ा से रिलेटेड। अब आइए बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की। तो हमारा जो कानून व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था, ये कहाँ पे दोस्तों स्टैंड कर रहा है। ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं। क्या हमारा कानून नाकाम हो चुका है, क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ये इतना साबित नहीं कर पा रहा है कि लोग एक काम करने से पहले, इस क्राइम को करने के पहले 10 बार सोचें, कांपने चाहिए दोस्तों कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। 10 बार सोचने पे मजबूर हो लोग, तब जाकर यह अपराध रुक सकता है। लेकिन दोस्तों आज का हमारा कानून कड़ा तो है लेकिन बहुत धीमा है। लोगों को सालों साल लग जाते हैं इस अपराध में सजा मिलने में और लोगों को, पीड़िता को न्याय मिलने में। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। हम इस पर विचार नहीं कर पाते हैं। 1-2 दिन हम बातें तो करते हैं, और जो पीड़िता भी होता है उसका भी कहीं ना कहीं कानून और न्याय पर से भरोसा उड़ जाता है, क्योंकि जब समय पर न्याय नहीं मिलेगा दोस्तों तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं है। कि अगर समय पे पीड़िता को नहीं मिला न्याय तो क्या मतलब ऐसे न्याय व्यवस्था का या कानून व्यवस्था का। इसलिए डर की वजह से कई लोग ऐसे होते हैं कि कई लोग FIR ही दर्ज नहीं कराते हैं अपने सम्मान के लिए, और ऐसी चीज़ें घटनाएं क्योंकि लोग मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं इनके लिए कम लड़ते हैं। हाल की घटनाएं कई हुई हैं, इससे आपको देखने को मिली होंगी। और तीसरा टॉपिक की हम बात करें दोस्तों तो हमारा मीडिया और हमारा समाज। आज अगर दोस्तों हम अपने समाज को ऐसा बनाएं तो हमें नहीं लगता है, अपने घर में अपने लोगों को, सोसाइटी को ऐसा बनाएं जो ऐसा एनवायरनमेंट उत्पन्न ही ना करे। जो बच्चे हैं दोस्तों देखिए, जो अपराध करते हैं वो किसी न किसी सोसाइटी, किसी न किसी समाज में रहते हैं। अगर उस समाज को ही हम बदलें तो नहीं लगता है आपको कि ये अपराध कम होगा। एक्चुअल में उन्हें बताया जाए एजुकेशन के जरिए, किसी भी सामाजिक बदलाव के जरिए कि ये अपराध है, ये करना गलत है। अगर इसको हम बदलें दोस्तों तो कहीं ना कहीं तो बदलाव हमें दिखेगा, और वो जो अपराध के मामले हमें दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें बदलाव करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें बदलाव नहीं होगा तो हमें नहीं लगता है कि अगर समाज नहीं बदलेगा तो ऐसी घटनाएं हमेशा देखने को हमें मिलेगी। और बात करें मीडिया की, तो मीडिया को यह समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं है, कोई एक चीज़ वायरल हो रहा है तो उसे सिर्फ नहीं दिखाना है, क्योंकि
80 से 90 घटनाएं डेली ऐसी आ रही हैं, तो क्यों ना हम उसे दिखाएं। और सबसे आपको क्या लग रहा है दोस्तों, नेता का ज़्यादा न्यूज़ दिखाने से अच्छा है कि इस पर पहले दिखाना जाना चाहिए, ये इस पर 24 घंटा न्यूज़ दिखाना जाना चाहिए कि यार नेता लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रैली कर रहे हैं, उसका हमें दिखाना चाहिए। आपको एक तय करना है दोस्तों। हमें तो लगता है दोस्तों इनका दिखाना चाहिए। एक वायरल होने की वजह से एक बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो हम उनका तो दिखाते हैं, उनका समाचार भी देखते हैं, उस पर रील भी बन जाती हैं। लेकिन जो 80 लोग हैं उनके लिए भी तो आवाज़ उठाना है ना। सिर्फ हम वायरल होने के लिए, व्यूज पाने के लिए, जो एक बेटी के साथ ऐसा हो रहा है उसके लिए तो हम न्याय की मांग कर देते हैं, लेकिन जो 80-90 लोग हैं उनके लिए भी हमें कहीं कहीं आगे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों कि हम एक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और 80 लोग ऐसे बेचारी सब अपना आशा तोड़ दे रही हैं कि उनके लिए सब आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो FIR तक दर्ज नहीं कराती हैं, डर के मारे, अपने सम्मान के लिए। कैसे भैया चलिए हमारा इंसल्ट तो नहीं होगा ना। अगर हम सभी लोग साथ आएंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है जो पीड़िता है उन्हें एक हौसला मिलेगा कि चलिए हमारे लोग साथ हैं हमारे लिए। और क्यों ना दोस्तों हम सिर्फ न्याय की मांग करें, हम इस सिस्टम को ही बदल दें, हम ऐसा व्यवस्था बना दें कि हमें न्याय की मांग करनी ही ना पड़े, मतलब रेप भारत में हो ही ना, ऐसा व्यवस्था लाएं। हो सकता है, पॉसिबल है, बस हमें और कानून को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस पर हमें अच्छे संस्कार, अच्छे एजुकेशन सिस्टम की ओर बढ़ना पड़ेगा जो एक्चुअल में रियलिटी है। हमें ऐसी चीज़ें, व्यवस्थाएं बनानी होंगी दोस्तों, तब जाकर इसे हम रोक सकते हैं। और चौथे की दोस्तों बात करें हम तो चौथा नंबर आता है दोस्तों हमारा मेंटेलिटी, मानसिकता। आज देखा जाए तो मानसिकता के रूप में जो लोगों में भरी जा रही भावनाएं लड़का और लड़की के प्रति दोस्तों, वो बहुत ही रॉन्ग है। आपको भी पता होगा, एक लड़का को आप अलग नज़र से देखते होंगे, एक लड़की को अगर लड़की बाइक चला रही है तो उसको आप अलग नज़र से देखेंगे तुरंत, लेकिन लड़का चला रहा है तो उसके लिए सब सही है। लेकिन लड़की चला रही है तो आप उसके मन में कहीं कहीं आपके मन में कमजोरी की भावना आ जाती है। अगर वो अकेले कहीं जा रही है, रात में जा रही है, तो आप बोलेंगे, उसे टोकेंगे कि नहीं रात में कहाँ जा रही हो, कैसे जाओगे, किसके साथ जा रही है। लेकिन अगर लड़का वही जाएगा तो आप ये सवाल नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा मेंटेलिटी समाज में बना रखा है कि लड़के के प्रति ऐसी भावनाएं, लड़के के प्रति ये भावनाएं, और ये जन्मजात से चली आ रही हैं। अगर इस चीज़ को ही हम बदलें तो नहीं लगता है दोस्तों कि जब जो भी क्राइम भी करेगा तो 10 बार सोचेगा कि अब दोनों तो एक समान हो सकते हैं। अगर लड़का अपना सुरक्षा कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। अगर सबके दिमाग में ये बैठ जाएगा तो जो अपराध करने की सोच भी रहे होंगे ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए, तो उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा कि नहीं, अब लड़कियां भी जागरूक हो गई हैं, वो भी अपने से खुद का क्या सुरक्षा कर सकती हैं। उन्हें ये सीखने को मिलेगा। तो उन कहीं ना कहीं दोस्तों हमें लगता है कि रेप में की जो वारदात आ रही हैं, केसेस सामने आ रही हैं, वो कम होंगी। हाल ही में देखा होगा, कोलकाता हुआ था 1 साल पहले एक डॉक्टर के साथ दोस्तों। सोचिए अभी तक 1 साल हो गए, न्याय नहीं मिला है। अब आम जनता कैसे दोस्तों सुरक्षित है? सोचिए जब डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। अब भी वायरल चल रही हैं, वायरल जो मनीषा बहन के साथ हुआ है हरियाणा में दोस्तों, भिवानी में। सोचिए, आपको ऐसी ऐसी घटनाओं का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो टेम्पलेट है न्यूज़पेपर के, जो आप पढ़ सकते हैं। मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमें बोलने में भी अजीब लग रहा है, और आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं इतनी इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ हमारे देश में, बहन बेटी। हम अपने देश में सिर्फ महिलाओं को देवी लक्ष्मी तो मानते हैं, लेकिन वैसा हम उनके साथ व्यवहार कहाँ कर रहे हैं। हम अपनी बहनों को तो उस तरीके से देखना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी बहन बेटियों को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। वो रात में निकलती तो उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम निकले कि न निकले, हम अकेले जाएं कि न जाएं। कहीं पे बाजार जाना हो, चाहे किसी फंक्शन में जाना हो, उन्हें साथ में भाई को ले जाना पड़ता है साथ में। तो ऐसा हम एनवायरनमेंट बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता दोस्तों बदलनी पड़ेगी। जो हमारी मानसिकता है उससे अगर हम नहीं बदलेंगे, मेंटलिटी को अपने समाज में अपने बेटे को अच्छे से वो परवरिश संस्कार नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों आगे चलकर उसका हमें नेगेटिविटी इफेक्ट दिखता है। ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे रिलेशन रखें कि ऐसी चीज़ें हम सोचे ही न। और ये चीज़ एजुकेशन के जरिए और अच्छे संस्कार के जरिए हम बदल सकते हैं आने वाले समय में। ये ज़रूरी है दोस्तों, और इन पर हमें बात करना ही चाहिए। सोचिए, जिसका अभी दोस्तों जन्म हुआ है वो अभी अपनी ज़िंदगी पूरी जी नहीं है,
तो उन्हें हमें समझाना है, जो ऐसे क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों, उन्हें समझाना है, क्योंकि क्राइम को क्राइम से हम ख़त्म नहीं कर सकते, प्रेम से ही ख़त्म कर सकते हैं, अच्छे संस्कार से, एजुकेशन के जरिए। इसलिए हम चाहते हैं आप सभी लोग आइए साथ, क्योंकि ये दोस्तों देश के सम्मान की बात है, अपने बहन बेटी की सम्मान की बात है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं ज़्यादातर, इस चीज़ को हमें रोकने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद बेरोजगारी हो गया और देश में और सारी जो चीज़ें हो रही हैं एक्टिविटी, उसे कम करना है। चुनाव तो अपने देश में अच्छे से हो रहे हैं, इलेक्शन भी सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, तो ये चीज़ें हमें सुधारना है। अब आइए टॉपिक नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो समाधान। जो कानून व्यवस्था अपना है, न्याय है, ये 2 चीज़ें पहले सुधरने की ज़रूरत है। क्योंकि जितने महिलाओं के साथ रेप होता है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं देखे होंगे ना, बहुत सी होती हैं। 100 में से हमें लगता है 30-40 लोग होते हैं जो FIR दर्ज कराते हैं, डरते हैं कि ये समाज है ना, उन्हें ही गलत मान लेता है। मतलब उनका साथ हमें देना चाहिए दोस्तों। उनका इंसल्ट करने से अच्छा है कि इनकी बेटी के साथ ये हुआ है तो उनके परिवार के साथ हमें खड़ा होना है, उनके लड़की के साथ खड़ा होना है, जो बेचारी पीड़िता है उनके साथ, उनका हौसला बढ़े कि ये लोग चलिए मेरे। उन्हें ऐसा फील एकदम नहीं देना है कि उनका अपमान हुआ है। अपमान तो उनका हुआ है ना, जिनके बेटे ने अपराध इसको किया है, उनका अपराध होना चाहिए, उनका इंसल्ट होना चाहिए, उस बेटी का, उस बहन का नहीं, उस पीड़िता का नहीं होना चाहिए। तब जाकर दोस्तों जो एक केसेज FIR हो रहे हैं ना, ये ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। जब पता चलेगा असलियत में क्या हो रहा है कहाँ पे, तो उस हिसाब से हमारी जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो इस पर एक्शन लेगी। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को दोस्तों, मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। फिर अपने सोशल सिस्टम को दोस्तों अच्छा बेहतर बनाना पड़ेगा। अपने एनवायरनमेंट को, जो हमारा एक होता है ना कि महिला के प्रति एक अलग ही भावना होती है, एक लड़के के प्रति अलग, इसे भी हमें बदलने की ज़रूरत है। और हर स्थान पे, हर जगह पे, हर गली पे हमें ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति को जन्म देना है, जो भरोसा उस पर, एक लड़की अगर किसी अन्य परिवार की घर की तब भी उस पर भरोसा कर पाए, ऐसे हमें व्यक्तियों को जन्म देना है, बनाना है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम देना है कि एक बहन अपने भाई पे जैसे भरोसा कर रही है, दूसरे भाई पे भी कर पाए। अगर ऐसा होता है तो 1-2 महीने लगेंगे, रेप ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे एकदम दोस्तों अपने देश में। क्योंकि दोस्तों अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हो सकता है वो जो पीड़िता है, बहन है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, रिश्तेदार हो सकती है, कोई भी दोस्तों हो सकता है आपका जो हो। तो हम नहीं बोलेंगे इसके खिलाफ, तो दोस्तों आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपको फिर सोचने में मजबूर करेंगी कि हाँ यार, मैंने ये चीज़ किया होता तो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे धर्म के, हमारे जो समुदाय की बेटी के साथ ऐसा नहीं होता, अगर हमने ऐसा किया होता तो। और दोस्तों ये सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं। अब हम ही लोग को फैसला करना है कि क्या करना है, इसके लिए आवाज़ उठानी है कि नहीं, सरकार से भी, कानून से भी, कि ये क्यों हो रहा है, इसको रोका जाए। विदेश की महिलाएं अभी कई देश में आई थी दोस्तों, उनके साथ कई चीज़ें हमें देखने को मिली रेप से रिलेटेड, जो ट्यूर के रूप में आते हैं। 1-2 महिलाओं के साथ हुआ था यहाँ पे, आप सर्च कर देख सकते हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ कि विचलित भी आपको कर सकती हैं ऐसी चीज़ें, आप न्यूज़ में देख सकते हैं। और जितना भी आपको ये देखना है, मैंने रेप से रिलेटेड बताया है न्यूज़, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कहीं से मैं बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारा जो न्यूज़ है, जो खबरें आ रही हैं। बिहार में अभी देखिए आई थी, बिहार के सासाराम में हो गया, फिर अभी एम्बुलेंस का एक न्यूज़ लगा देखने को मिला है, वहाँ पे भी एक रेप से रिलेटेड आई थी। अभी देखिए बनारस में 7 दिनों तक एक महिला पीड़ित की जाती है दोस्तों। अब इतना मैं खुलकर नहीं बता रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ इतना, लेकिन हाँ सारा लिंक में डाल रहा हूँ जिसे आप पढ़ सकते हैं विस्तृत रूप में। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। एक बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज़ से होती है, हो सकता है वह आवाज़ आप हो। इसलिए इस मुहिम में, इस जागरूकता को फैलाने के लिए, अपने देश में रेप क्राइम को रोकने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले और इस चीज़ को हम बदल पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू।